अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। स्लोवेनिया में पहली खातून सदर मुंतखब निताशा मोसर 23 दिसंबर को सदर की हैसियत से संभालेंगी नया ओहदा। G20 की सदारत संभालना मुल्क के लिए एक अहम लम्हा। बॉली रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म मोदी का बयान। फौजों की जंगी तैयारियों से मुताल्लिक माली फैसले करने में ताखिर दुरुस्त नहीं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। गुजरात में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। गुजरात के लिए कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों का ऐलान। डोडा में सड़क हादसा, 3 सरकारी मुलाजिम हलाक, 1 जख्मी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इजहार रंज। राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से एरा गड्ढा फुट ओवर ब्रिज की तामीर। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदारी का मामले में मुलविस मुलजिम का साथी डॉक्टर फरार। और अब खबरों की तफसील में। स्लोवानिया के बाशिंदों ने आजाद उम्मीदवार निताशा पेरिक मोसर को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब कर लिया है। निताशा पेरिक मोसर 23 दिसंबर को ओहदा संभालेंगी, जब मौजूदा सदर बोरोत पाहोर की मियाद कार खत्म होगी। इतवार के रोज तकरीबन 98% वोटों की गिनती के बाद इब्तदाई नताइज के मुताबिक मोहतरमा निताशा मोसर को 54% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ एनजे लोगर को 46% वोट मिले हैं, जो साबिक वजीर खारजा और हिज्ब इख्तिलाफ के सिल्वानिया डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन हैं। गुज़िश्ता माह होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में लोगर ने 7 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और निताशा मोसर दूसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद बेहतरीन पोजीशन वाले 2 उम्मीदवारों ने दूसरे राउंड में मुकाबला किया। 54 साल निताशा मोसर पेशे से एक वकील, साबिक सहाफी और साबिक कौमी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरे राउंड में वजीर आजम रॉबर्ट गोलोब की सेंटर लेफ्ट फ्रीडम मूवमेंट और उसके इत्तेहादियों में से एक सोशल डेमोक्रेट्स ने उनकी हिमायत की थी। स्लोवानिया के सदर का किरदार बुनियादी तौर पर रस्मी होता है, ताहम वो सदर स्लोवानियाई फौज का सरबराह होते हैं और उन्हें बहुत से आला ओहदेदारों पर तकर्रुर करने का इख्तियार हासिल होता है। ज्यादातर नामजदगियों की तस्दीक पार्लियामेंट से करनी होती है। युगांडा की वजारत सेहत ने कहा कि एबोला वायरस वस्ती इलाके से आगे पैरपसारते हुए मुल्क के मशरकी हिस्से में फैल गया है। वजीर सेहत रोथ एसिंग ने ट्वीट किया कि मशरकी युगांडा के जिले जनजा में एक मोहल्लिक केस की तस्दीक हुई है, जिसमें एक 45 साल मर्द की मौत हुई है। एसिंग ने ट्वीट किया कि तस्दीक शुदा मरीज की मौत 10 नवंबर को उनके घर पर हुई है। वजीर मौसूफ की ट्वीट्स के मुताबिक मुसद्दिका मरीज दूसरे मुश्तबा केस के राब्ते में था। उसका भाई युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला से जनजा गया था, जहां मुमकिन है वो इस बीमारी की जद में आया हो। उन्होंने मजीद कहा कि राब्ते का पता लगाने और वबाई मर्ज की जांच शुरू कर दी गई है। वजारत सेहत के 6 नवंबर तक के एदाद शुमार से पता चलता है कि 20 सितंबर को फैलने की इतला के बाद से मुल्क में 135 तस्दीक शुदा केस दर्ज हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साल 2022-23 के लिए इंडोनेशिया के बाली में मुनाकिद होने वाले G20 सरबराही इजलास में खुराक और तवानाई की हिफाजत, सेहत और डिजिटल तब्दीली के मौज़ूआत पर हिंदुस्तान की कामयाबियों को आलमी रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे।
हिंदुस्तान की तरफ से इस बाअसर आलमी तंजीम के सदारत संभालेगा और अगले साल G20 लीडर्स को हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत देगा। दुनिया के 20 इक्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाली रवाना होने से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि बाली चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आलमी तरक्की, खुराक की बहाली पर तवज्जो मरकूज करूंगा और दीगर G20 के साथ वसी बातचीत करूंगा। तवानाई की हिफाजत, माहौलियात, सेहत और डिजिटल तब्दीली जैसे आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर रहनुमा वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो छोटी कॉन्फ्रेंस में आने वाले कई दूसरे ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ हिंदुस्तान के बाहमी ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। अहम बात यह है कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो और हिस्पैनवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज पेरेज कास्टोजान और सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली हेसिन के साथ मिस्टर मोदी की दो तरफा मुलाकातों का प्रोग्राम तय किया गया है। कोविड के बाद की वबाई बीमारी में एक साथ मिलकर बाजियाफ्त करेंगे, मजबूत हो जाए के थीम पर मुनाकिद होने वाली इस समिट में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेहत और डिजिटल रिफ्लेक्शन के मौज़ूआत पर 3 सेशन होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमे दिफा से कहा कि वो अफवाज की जरूरियात से मुतालिक फैसले तेज रफ्तारी और शफाफियत के साथ लें ताकि अफवाज की जंगी तैयारियों में कोई रुकावट ना आए। पीर को यहां डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनाकिदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि फौजों की जंगी तैयारियों के लिए माली वसाइल बहुत अहम है और इस मामले में फौरी और शफाफ फैसले किए जाने की जरूरत है। वजीर दिफा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में जंगी तैयारियों के लिए न सिर्फ मुनासिब माली वसाइल का होना जरूरी है बल्कि उसके लिए फौरी और शफाफ फैसले करना भी जरूरी है। फैसला साजी में ताखिर से न सिर्फ वक्त और पैसे का नुकसान होता है बल्कि मुल्क की जंगी तैयारियों पर भी मनफी असर पड़ता है। इसको यकीनी बनाने में महकमे दिफा का बहुत अहम किरदार होता है। वजीर दिफा ने कहा कि जिंदगी में हिसाब किताब की बहुत अहमियत है क्योंकि कोई फर्द हो, ख्वाह वो खानदान हो, मुआशरा हो या कोई इदारा, खातों पर तवज्जो दिए बगैर वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। वसाइल के जिया पर तवज्जो मबजूल करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में तमाम वसाइल महदूद हैं। यही बात किसी कौम और उसके दिफाई शोबे पर भी नाफिज होती है। ऐसे में वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की अशद जरूरत है। जब मैं वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब 2 चीजों से है। पहला, वसाइल को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और दूसरा, उन्हें किसी भी तरह जाय नहीं करना चाहिए। एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के मुतरादिफ है। यही बात वसाइल पर भी नाफिज होती है। कांग्रेस ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अब तक 142 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज मुकुल वासनिक ने कहा कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 142 उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी ने अब तक 6 फहरिस्तें जारी की हैं जिनमें गुजरात कानून साज असेंबली के 2 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के लिए 143 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रियासत की 182 असेंबली सीटों में से पहले मरहले में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और बकिया 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में जिले धार के कोक्षी थाना इलाके में आज सुबह सवेरे एक जेर तामीर मकान की दीवार से 2 पहिया गाड़ी टकराने से 3 बालिगों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोक्षी थाना के मुताबिक अली गांव के नजदीक बेकाबू मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक जेर तामीर मकान की दीवार से टकरा गई जिससे 4 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त प्रवीण, मुकेश, सतीश और पंकज के तौर पर की गई है। मरने वालों में से 3 निसारपुर तरक्याती ब्लॉक के निसारपुर के एक ओमरी के रहने वाले बताए गए हैं। महलूकीन में से 4 अफराद कबायली बिरादरी से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के असार इलाके में पीर की सुबह एक गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाने से 3 सरकारी मुलाजिम लुक़मा अजल बन गए जबकि चौथा जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि डोडा में महकमे
रोड एंड बिल्डिंग्स के 4 मुलाजिमीन एक गाड़ी में सफर कर रहे थे कि असार इलाके के नजदीक सुबह के करीब 10:30 बजे बोलेरो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 3 मुलाजिमों की बरसरे मौका ही मौत हो गई, जबकि चौथा जख्मी हो गया। महलूकीन की शिनाख्त मोहम्मद रफीक, जो PWD के एग्जिन है थे, साकिन और हफीज अहमद जो ड्राइवर हैं, तीसरे की शिनाख्त अभी मालूम नहीं हुई है, जबकि जख्मी की शिनाख्त सुरेंद्र कुमार के बतौर हुई है। उनका कहना था कि जख्मियों को निकाल कर इलाज व मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। दरियासना पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चट्टाने खिसक आने की वजह से पीर की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। ट्रैफिक पुलिस राय ने बताया कि कौमी शाहराह पर पीर की सुबह रामबन के चंद्रकोट इलाके में चट्टाने खिसक आई हैं, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। उन्होंने बताया कि शाहराह को काबिल आमद और रफ्त बनाने की खातिर काम शद व मत से जारी है। बता दें कि कौमी शाहराह अहलियान वादी के लिए शहर की हैसियत रखती हैं और उसके बंद होने से लोगों को गुनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि शाहराह के बंद होते ही वादी के बाजारों में अशियाए जरूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है और गिरां बाजारी भी आसमान को छूने लगती है। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब करवाया गया है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा इस एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस फ्लाईओवर को तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें सीढ़ियों के केस और लिफ्ट, मोमरीन और माजूरीन के लिए एक्सीलेटर, शेल्टर वॉक वे के साथ बेहतर रोशनी और सहूलियात फराहम की गई हैं। रियासती हुकूमत हैदराबाद भर में 38 फुट ओवर ब्रिजेस के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक 75.65 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से 22 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 7 फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब हो चुके हैं। बकिया तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में मुलविस केरल का एक डॉक्टर फरार हो गया। इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम को इस बात का पता चला है। पुलिस को जांच में पता चला कि यह डॉक्टर इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम रामाचंद्र भारती का साथी है। इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर खुसूसी जांच टीम केरल पहुंची, जहां उसे पता चला कि यह डॉक्टर फरार हो गया है। इस मामले में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में तलाशी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस केरल में फरार इस डॉक्टर की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुलजिमीन रामचंद्र भारती, समहायालोजी और नंद कुमार को 2 दिन तक अपनी तहवील में लेकर उनसे पूछताछ की थी और उनसे अहम मालूमात हासिल की थी। पुलिस ने बादजा मुलजिमीन के मकानात, दफातर और कारोबारी इदारों की तलाश का काम शुरू कर दिया है। घर में घुसकर खातून की इस्मत दरी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चेलपुर मंडल के उली पेरो देहात में पेश आया। इन अफराद ने घर में तनहा रहने वाली खातून को देखकर इस्मत दरी की कोशिश की, ताहम खातून की चीखो पुकार पर उनको पकड़ लिया गया। इन 2 अफराद ने घर में किसी के ना होने और एक खातून के ही तनहा होने का फायदा उठाते हुए उसकी इस्मत दरी की कोशिश की। खातून की चीखो पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंच गए। मुकामी अफराद को देखकर इन नौजवानों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम मुकामी अफराद ने उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मुकामी अफराद ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया।
शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नन्ही लड़की के साथ बदसलूकी के वाक़े के खिलाफ अजनमा तंजीम की जानिब से निकलेस रोड पर एहतजाज किया गया और मुतासिरा से इंसाफ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन सियाह लिबास में थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिसमें मुजरिम को फांसी देने का मुतालबा किया गया। इन एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। एहतजाज में खैरताबाद कॉरपोरेटर विजया रेड्डी, एडवोकेट उदय और कई बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि 4 साला लड़की के साथ ज्यादती के जिम्मेदार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजया रेड्डी ने कहा कि हर स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए खातून टीचर होना चाहिए जिसका वो मुतालबा करती हैं। हर स्कूल को इस तरह की हिदायत देते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि छोटे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उदय एडवोकेट ने कहा कि यह वाक़या शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात का कहीं भी इआदा ना होने के लिए इक़दामात होने चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में बाप और बेटा दोनों हलाक हो गए। यह हादसा नंदीगामा मंडल के पेद्दानाइडो पेट में उस वक्त पेश आया जब उनकी तेज रफ्तार कार कौमी शाहरा के ब्रिज की दीवार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक वैजाग से ताल्लुक रखने वाला रमेश पालसा हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। यह हादसा इतना खतरनाक था कि रमेश और उसका बेटा संकल्प मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि सुपरिंटेंडेंट की बीवी प्रसन्ना लक्ष्मी और बेटी सायरा शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि गाड़ी चलाने के दौरान नींद का गलबा होने के नतीजे में यह खतरनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। स्लोवेनिया में पहली खातून सदर मुंतखब नताशा मोसर 23 दिसंबर को सदर की हैसियत से संभालेंगी नया ओहदा। G20 की सदारत संभालना मुल्क के लिए एक अहम लम्हा। बाली में रवाना होने से कब्ल वजीर आजम मोदी का बयान। फौजों की जंगी तैयारियों से मुतालिक माली फैसले करने में ताखिर दुरुस्त नहीं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। गुजरात में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। गुजरात के लिए कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों का ऐलान। डोडा में सड़क हादसा, 3 सरकारी मुलाजिम हलाक, 1 जख्मी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इजहार रंज। राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से एरागड्डा फुटओवर ब्रिज की तामीर। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। टीआरएस सरकारी असेंबली की खरीदे का मामले में मुलविस मुलजिम का साथी डॉक्टर फरार। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।